Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. So, this is your Hindi class. Today, we will read chapter number 6 गुरु और कामचोर शिष्य। चारित्रिक दोषों में सबसे बड़ा दोष है काम से जी चुराना। सबसे ज़्यादा हम देखें कि जिस चरित्र जो है वो हमारा ख़राब होता है किससे, हम अगर काम से जी चुराते हैं तो हमें कोई भी पसंद नहीं करता। यह व्यक्ति को किसी कार्य के योग्य नहीं छोड़ता, हम किसी कार्य के योग्य नहीं रहते और हमारे भीतर जो प्रतिभाएं छिपी होती हैं, मतलब हमारे भीतर जो प्रतिभा, हमारे जो कुछ कर दिखाने की कला होती है वो भी सब नष्ट हो जाती है और दूसरों की नज़रों में हम पूरे गिर जाते हैं। प्रस्तुत पाठ में 2 कामचोरों का जिक्र है। स्वामी सत्यानंद के बारे में हम पढ़ेंगे। स्वामी सत्यानंद अपने आश्रम में सुखपूर्वक अकेले रहते थे, बड़े सुखपूर्वक वो अकेले रहते थे। दूर दूर तक स्वामी जी की ख्याति फैली हुई थी, बड़ी दूर दूर तक उनकी ख्याति फैली हुई थी, उनकी गुडविल थी कि वो बड़े अच्छे हैं। लोग स्वामी जी के प्रति अपना अपार श्रद्धा रखते थे, मतलब बहुत श्रद्धा रखते थे और बहुत उनका आदर सत्कार करते थे। पास ही में रामपुर नामक एक कस्बा था, एक रामपुर कस्बा था नाम का। वहाँ 2 मित्र रहते थे, एक का नाम था मुकुट और दूसरे का नाम शंकर। एक दिन दोनों मित्र स्वामी जी के आश्रम में आए। वहाँ उनकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गई। उन्होंने देखा कि स्वामी जी के आश्रम में तरह तरह के फल और खाने की अच्छी अच्छी चीज़ों के ढेर लगे थे। ठीक है, उन्हें बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने देखा कि अरे वाह, यहाँ तो खाने के अलग अलग टाइप के फल हैं और खाने की बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। दोनों के मुंह में बड़ा पानी आ गया। उन्होंने सोचा कि हम स्वामी जी के अगर शिष्य बन जाएं तो बड़े मज़े रहेंगे। वे दोनों स्वामी जी की सेवा करने लगे। उनके दिन चैन से गुजर रहे थे, उन्हें बहुत मज़ा आता था। सुबह सुबह उठकर स्नान करने की भी परेशानी नहीं थी और अपना खाना पीना, पूरे दिन आराम से गुजरता था। फिर तो सारा दिन आराम से गुजरता था। स्वामी जी तो पाठ पूजा में लगे रहते थे और आने जाने वाले भक्तों से घिरे रहते थे। कभी कोई उनके दर्शन करने आता था, कभी कोई आता था। संध्या के समय स्वामी जी थोड़ा सा भोजन करते थे और फिर से ध्यान में बैठ जाते थे। जो संत महात्मा लोग होते हैं वो बहुत ही कम खाते हैं और बड़ा पौष्टिक आहार खाते हैं वो। ठीक है, मौज तो दोनों चेलों की थी, उन्हें बड़ा मजा आ रहा था दोनों को। कुछ ही दिनों में दोनों खा खा कर मोटे हो गए, इतना खाया उन्होंने, मोटे हो गए। स्वामी जी जब उन्हें देखते तो मन ही मन हंसा करते थे, बड़े हंसते थे वो उन दोनों को प्यार भी करते थे। चेले भी उनकी सेवा करने में कभी पीछे नहीं रहते थे। एक दिन स्वामी जी पूजा के बाद उदास हो गए, बड़े उदास हो गए और आराम करने लगे, बड़े मतलब रेस्ट करने लगे। उन्होंने कहा, मुकुट ने कहा, गुरुजी आज क्या बात है, आज आप बड़े उदास हैं। सत्यानंद जी बोले बड़े साधारण ढंग से, कहा आज मुझे ज्वर हो रहा है, मतलब बुखार हो रहा है, मुझे फीवर हो रहा है। शंकर दौड़कर पास आया, गुरुदेव कहिए मैं आपके लिए क्या करूं। शंकर बोला, आप बताओ गुरुजी, मैं आपकी क्या करूं, आपके चरण दबाऊं, सिर की मालिश करूं, आपके खाने के लिए कुछ लाऊं। स्वामी जी मुस्कुरा दिए और कहे, नहीं मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ आराम करने से लाभ होगा। मुकुट को शंकर की बातें सुनकर बेचैनी हो गई। मुकुट को लगा कि शंकर जो है वो कहीं गुरुजी जो है उसको मुझसे ज़्यादा ना चाहने लगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनके पास जा रहा है और उनसे पूछ रहा है कि आपके लिए क्या करूं, चरण दबाऊं, कुछ खाने के लिए लाऊं। वह गुरुजी के पैर दबाने लगा। उसने पूछा भी नहीं और गुरुजी के पैर दबाना उसने शुरू कर दिया। गुरुजी बेचारे आराम करना चाहते थे पर शिष्यों ने तो उन्हें और परेशानी में डाल दिया। शिष्य उन्हें और परेशान कर रहे थे, क्योंकि जब वो उनके पैर दबाने लगे तो वो मना भी नहीं कर पाए। गुरु सत्यानंद जी सेवा करने के लिए दोनों चेले झगड़ने लगे। दोनों चेले आपस में झगड़ने लगे कि मैं करूँगा सेवा। शंकर ने सोचा कि गुरुजी सोचेंगे कि मैंने तो केवल पूछा, जबकि मुकुट तो सेवा करने लगा। दूसरी तरफ चेले जो है वो झगड़ा कर रहे थे, बात हाथापाई तक आ पहुंची थी। मतलब वो एक दूसरे के बारे में सोचते रहे। उसने सोचा कि मुकुट तो सेवा करने ही लगा, मैंने तो सिर्फ कहा था। तो वो आपस में झगड़ा करने लगे और बात हाथ मारपीट तक आ गई। गुरुजी लेटे लेटे बोले, अच्छा ठीक है, चलो लड़ो मत, आप जाओ जंगल जाकर तुलसी के पत्ते ले आओ और उन्हें पानी में उबालकर मुझे दे दो। ठीक है, तो मैं ठीक हो जाऊंगा काढ़ा पीकर। दोनों चेले बहुत ही आलसी थे और कामचोर थे। शंकर बोला, गुरुजी मुझे मालूम नहीं तुलसी के पत्ते कैसे होते हैं। बोला कि मुझे नहीं पता तुलसी के पत्ते होते कैसे हैं। मुकुट तो शंकर से भी ज्यादा कामचोर था। वह बोला कि तू बहुत मूर्ख है, तुलसी के पत्ते केले के पत्तों जैसे बड़े बड़े व हरे रंग के होते हैं। उन्होंने एक्टिंग करी कि उन्हें पता ही नहीं है कि तुलसी के पत्ते कैसे होते हैं। स्वामी जी समझ गए कि दोनों ही जंगल से तुलसी के पत्ते लाना नहीं चाहते, बड़े आलसी हैं। गुरुजी ने दोनों को शिक्षा देने का विचार बनाया और बोले
कि चलो मेरे प्यारे शिष्यों, मेरे प्यारे शिष्यों, तुम दोनों बहुत भोले हो, तुम्हें कुछ नहीं पता है, कोई बात नहीं, तुम्हें मालूम नहीं है तो तुम मेरी चारपाई दोनों तरफ से उठाकर मुझे जंगल ले चलो, मुझे जंगल ले चलो चारपाई उठाकर, और मैं खुद ही तुलसी के पत्ते तोड़ लाऊंगा। जब दोनों शिष्यों ने ये बात सुनी तो वे एक दूसरे का मुंह देखने लगे और वो समझ गए कि गुरुजी को हमारे आलस्य और कामचोरी का पता चल चुका है। आगे से उन्होंने कभी उनके सामने कामचोरी नहीं दिखाई और अपनी कामचोरी और आलस्य की प्रवृत्ति को छोड़ दिया, हमेशा के लिए त्याग दिया, और बड़े अच्छे बन गए दोनों। तो ये था हमारा जो चैप्टर था, किसके बारे में? आलसी, जो आलसी लोगों के बारे में था कि वो बड़े आलसी थे, काम से जी चुराने वाले थे, वो भी बदल गए जब गुरु ने उन्हें एक सबक सिखाया। तो इसलिए हमें कभी भी कामचोर नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा हर काम के लिए तत्पर रहना चाहिए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हमें हर काम के लिए एक्टिव रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए, और कभी काम से जी नहीं चुराना चाहिए। जब भी हमारे मम्मी पापा हमें काम बताएं या टीचर या कोई भी, तो हमें उस काम को कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये चैप्टर हमने पढ़ा, गुरु और कामचोर शिष्य। The chapter is over here. Now we will see you in the next class with a new chapter. Okay guys, see you soon.